हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि डिफरेंट हाइड्रोजन इन दिस गिवन कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए बेटा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सबसे पहली बात तो होगी हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम पर ही सबसे पहले। पर अगर उसमें कहीं रेजोनेंस वगैरह आ रही है तो ज़्यादा रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ, हम अलग अलग ऐसे लिखेंगे, ये CH3 यहाँ पे इस तरीके से है, उसके बाद क्या कार्बन है जिसपे हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है ना। उसके बाद कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, फिर क्या है बेटा मेरा CH2 ग्रुप लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से CH2 लगा हुआ है। ठीक है, क्या है बेटा मेरा कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, इस पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस तरीके से ना। तो आप एक चीज़ सोचिए सबसे पहले कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम कौन कौन से हैं, उन पे ही सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होगी। इस पे ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये है, ये है, ये है। और देखिए रेडिकल बनाने के बाद अगर उसके अंदर हमारी रेजोनेंस वगैरह हो सकती है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ठीक है। हम रेडिकल स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, हम अल्फा हाइड्रोजन की भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ रेडिकल बना दूँ, सब्स्टिट्यूशन करा दिया, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कराने पर यहाँ रेडिकल आ जाएगा, यहाँ रेडिकल आ जाएगा, तो ये क्या कर सकता है, इसके साथ इस तरीके से बेटा मेरा रेजोनेंस कर सकता है। अगर रेजोनेंस कर सकता है तो ये काफ़ी स्टेबल हो जाएगा हमारा रेडिकल। ठीक है, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये रेडिकल बनेगा, दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ये रेडिकल यहाँ आ जाएगा इस तरीके से ना। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया इस तरीके से। तो रेजोनेंस हो सकती है, पर अगर रेजोनेंस के साथ साथ हाइपर कंजुगेशन हो जाए तो और भी ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अकेला रेजोनेंस है तो ठीक है ये। इसके बाद देखिए इसमें रेजोनेंस तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। इस ये कौन सा था बेटा मेरा, ए नंबर था इसका ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ सेक्शन कराने का सबसे कम स्टेबल होगा, बी पे नहीं है, ये है मेरा बी, इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड पर रेडिकल कभी नहीं बनना चाहता बेटा इनिशियली, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम स्टेबल तो इसी पे होगा। अब देखिए यहाँ अगर मेरा रेडिकल आ जाए तो यहाँ भी रेजोनेंस मेरी पॉसिबल हो सकती है ना, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पार्ट इस तरीके से करता है, यहाँ रेडिकल होगा तो ठीक है, तो रेजोनेंस कर सकता है, मतलब इसका मतलब ये भी रेजोनेंस कर सकता है। पर ये रेजोनेंस के साथ साथ इसके नेक्स्ट कार्बन पे दो अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसका मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन भी हो रही है, साथ में रेजोनेंस भी हो रही है। उसमें केवल रेजोनेंस थी, इस कारण से मेरा सी वाला तो ए से भी ज़्यादा स्टेबल है और अभी तक बी सबसे कम स्टेबल है। डी में क्या बेटा, केवल sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ना कोई रेजोनेंस है, सिंपल है, पर इसके पास क्या है, हाइपर कंजुगेशन हो सकती है ना। हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या है, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन देख लो कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकती है, पर रेजोनेंस ज़्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। फिर इंडक्टिव इफेक्ट आता है, रेजोनेंस फिर हाइपर कंजुगेशन फिर इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ बनेगा तो यहाँ पे दो और एक तीन अल्फा हाइड्रोजन है ना। इस पे करोगे बेटा तो यहाँ तीन तीन छः और दो आठ अल्फा हाइड्रोजन है, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें से किसी एक पे करो सेम ही होगा बेटा, इन दोनों किसी एक पे कर दो, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या होगा, नेक्स्ट कार्बन पे मेरे चार अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे ना। यहाँ रेडिकल बनाओगे इस नेक्स्ट कार्बन पे दो और एक, अच्छा नेक्स्ट कार्बन में केवल एक ही है बेटा, केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो। यहाँ रेडिकल आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया मान लीजिए, तो यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन है। ठीक है, बस नेक्स्ट कार्बन देखना होता है, तो केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा मेरा सी। ठीक है, सी में रेजोनेंस के साथ हाइपर कंजुगेशन भी हो रही थी, उसके बाद ए आएगा। सबसे कम स्टेबल बेटा बी होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे बन रहा है वो। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड बन रहा है, इसका मतलब एस करेक्टर ज्यादा हो गया और एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स कभी देगा ही नहीं, तो हमारा रेडिकल कभी स्टेबल होगा ही नहीं। ठीक है, अब सी ए के बाद हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन बन रहे थे बेटा मेरे ई में, है ना। सी के बाद ए के बाद ई आ जाएगा बेटा, ई के बाद बन रहे थे डी में। ठीक है, डी के बाद बन रहे थे बेटा मेरे एफ में, है ना। तो एफ में एक ही बन रहा था, तो ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा CAE DFB। तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट। यार आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।